welcome to our YouTube channel Study Time. Here I am Ranjan Kumar and today we are going to study cell structure and functions. So at last video मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आज अपने इस सेकंड पार्ट में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पे प्लांट सेल के बारे में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, जो ये डॉटेड जेली लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये ऊपरी जो सबसे फर्स्ट वाला जो लेयर हमारा दिख रहा है, ये वाला, इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, इसे माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये जो नंबर्स ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इट मीन्स जो सेल में जितना नंबर्स ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया रहेगा, समझिए उस सेल में उतना ही ज़्यादा एनर्जी है। अगर एनर्जी के ही हिसाब से क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया उसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हमारा ये जो दिख रहा है इस टाइप में, ये हमारा क्या है, गोल्गी बॉडीज़ है। और इसमें देखिए ये जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे सर्कल में अंदर में डॉटेड है, इसको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। एंड द मेन इम्पॉर्टेंट जो ये सेंटर में जो है, इसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो कि हम लोग बाद में इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का क्या ब्रेन होता है। हम लोग न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। और ये जो आपको न्यूक्लियस से ये जो पोरस जो दिख रहा है, ये पोरस छिद्र जो छोटा छोटा दिख रहा है, इसी से अटैच्ड एक ये देखिए ऐसे स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि देखिए यहाँ पे स्मूथ है। और ये जो एकदम होल जैसा है, इसे वैक्यूल्स कहते हैं। इसे हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। और ये जो डॉट जो है, उसे हम लोग राइजोसोम्स कहते हैं। प्रोटीन जो होता है ना, इसको हम लोग राइजोसोम्स कहते हैं। प्रोटीन वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो डॉटेड है, इसको हम लोग राइजोसोम्स कहते हैं। हम लोगों ने एनिमल सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में जान लिया। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो हमारा ऊपरी जो लेयर होता है, ये सेल मेम्ब्रेन, इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। ये जो होता है, ये लिविंग होता है। ये जो लिविंग होता है, और ये बना क्या चीज़ से होता है, ये बना होता है प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। हम लोग ने गोल्गी बॉडीज़ भी मैंने आप लोगों को बता दिया, लाइसोसोम बता दिया, न्यूक्लियस भी मैंने बता दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बता दिया। जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो खाली वाला जो पार्ट है, ये सर्कल वाला, इसे हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। राइजोसोम्स भी मैंने बता दिया। अब चलिए हम लोग प्लांट सेल्स के बारे में कुछ जानते हैं। हमने एनिमल सेल के बारे में कुछ जान लिया था, ये ऑर्गेनल्स के बारे में। अब हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि देखिए यहाँ पे स्मूथ है। और ये जो एकदम होल जैसा है, इसे वैक्यूल्स कहते हैं। इसे हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। और ये जो डॉट जो है, उसे हम लोग राइजोसोम्स कहते हैं। प्रोटीन जो होता है ना, इसको हम लोग राइजोसोम्स कहते हैं। प्रोटीन वाला जो पार्ट यहाँ पे, ये जो डॉटेड है, इसको हम लोग राइजोसोम्स कहते हैं।
सो हम लोगों ने एनिमल सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में जान लिया। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो हमारा ऊपरी जो लेयर होता है ये सेल मेम्ब्रेन, इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये लिविंग होता है, ये जो लिविंग होता है। और ये बना क्या चीज़ से होता है? ये बना होता है प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। सो हम लोग ने गोल्गी बॉडीज भी मैंने आप लोगों को बता दिया, लाइसोसोम बता दिया, न्यूक्लियस भी मैंने बता दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बता दिया। जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो खाली वाला जो पार्ट है, ये सर्कल वाला, इसे हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। तो मैं आप लोगों को प्लांट सेल के स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनल्स को बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सॉरी, मैंने एनिमल सेल के स्ट्रक्चर्स को और ऑर्गेनल्स को बताया। अब मैं प्लांट सेल के बारे में और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने एनिमल सेल में भी आप लोगों को बताया था, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर था वो हमारा साइटोप्लाज्म था। साइटोप्लाज्म था। क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था। अब इसमें न्यू हमारा क्या आता है, देखिए यहाँ पे सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये लिविंग था ना, ये लिविंग मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन ये जो होता है, ये सेल वॉल, ये जो होता है ये नॉन लिविंग होता है। और ये न्यूक्लियस मैंने बताया था, ब्रेन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया भी मैंने बताया था आप लोगों को, पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स के बारे में बताया था, जो डॉट डॉट होता है प्रोटीन, इसे हम लोग राइबोसोम्स कहते हैं। अब इसमें एक और न्यू है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होता है वो 3 तरह का प्लास्टिड्स होता है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा अगले वीडियो में। प्लास्टिड्स, ये मैंने आप लोगों को प्लांट से एनिमल सेल में आप लोगों को मैंने बताया था गोल्गी बॉडीज़ के बारे में। तो इसमें प्लांट सेल में हम लोग इसे गोल्गी बॉडीज़ नहीं बल्कि डिक्टायोसोम कहते हैं। डिक्टायोसोम हम लोग इसको इसमें कहते हैं, और इसे हम लोग गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं। गोल्गी ऑपरेटस भी हम लोग इसको कहते हैं प्लांट सेल में। जो हमारा जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो हमारा जो प्लांट सेल में है और बट एनिमल सेल में नहीं है, वो कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो जो है, पहला हो जाएगा हमारा ये सेल वॉल जो नहीं है उसमें। ओह सॉरी, मैंने इसमें वैक्यूल के बारे में बताया ही नहीं आप लोगों को। इसमें वैक्यूल भी होता है। इसमें जो होता है ना प्लांट सेल में, ये लार्ज वैक्यूल्स होता है। और एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स मैंने आप लोगों को बताया वो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा हो जाएगा वैक्यूल्स। प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होता है वो परमानेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो वो परमानेंट नहीं होता है। और एक और बात, प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होता है वो ऑलरेडी मैंने बताया बड़ा होता है, और एनिमल सेल में छोटा होता है। और तीसरा जो हमारा जो होता है प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है, वो है हमारा प्लास्टिड्स। तो मैं आप लोगों को प्लांट और एनिमल सेल के बारे में, स्ट्रक्चर उसका और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं इस अगले वीडियो में मैं अपने सभी जो है एक एक करके सभी जो ऑर्गेनल्स है सेल्स के, प्लांट और एनिमल्स के, मैं सब के बारे में बताऊंगा। उससे पहले जो प्लांट सेल में है और जो एनिमल सेल में नहीं है, जैसे कि सेल वॉल, वैक्यूल और प्लास्टिड्स, मैं इन तीनों के बारे में मैं अपने अगले वीडियो पार्ट 3 में आप लोगों को बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी टाइम एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। और तीसरा जो हमारा जो होता है प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है, वो है हमारा प्लास्टिड्स। तो मैं आप लोगों को
प्लांट और एनिमल सेल के बारे में, स्ट्रक्चर उसका और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में मैंने बता दिया। सो अब मैं अगले वीडियो में मैं अपने सभी जो है एक एक करके सभी जो ऑर्गेनल्स है सेल्स के, प्लांट और एनिमल्स के, मैं सब के बारे में बताऊंगा। उससे पहले जो प्लांट सेल में है और जो एनिमल सेल में नहीं है, जैसे कि सेल वॉल, वैक्यूल और प्लास्टिड्स, मैं इन तीनों के बारे में मैं अपने अगले वीडियो पार्ट 3 में आप लोगों को बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी टाइम and share to your friends. Thank you so much.